राजस्थान की विधानसभा में जैसे जूली साहब ने जिस प्रकार से इनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है कि एक भी मंत्री इनका जवाब नहीं दे पाया। आज भी मंत्री की कुछ चलती नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मंत्री का फोन उसका विभाग का अधिकारी नहीं उठा रहा है, मुख्यमंत्री को पता नहीं हो क्या है। वो तो भाई साहब बस चलो आज अमुक जगह चलना है, आज अमुक जगह हेलीकॉप्टर से चलना है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप बताइए। एक सिर्फ मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो वक्फ कानून है वो संविधान को नुकसान पहुंचा रहा था, उसमें तब्दीली जरूरी थी। बाबा साहब तो फिर वाजपेयी जी ने क्यों नहीं सोचा इस बात को? अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे जिनके मेहनत के कारण से आज बीजेपी वहां पर है, इनकी कोई मेहनत नहीं थी। तो आप बताइए कि फिर उन्होंने क्यों नहीं चेंज किया? चेंज करने का कोई कारण तो बताओ। कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के लिए, एक मुसलमान बता दो कि वो ये कह रहा हो कि मैंने मांग की थी। वही किसान कानून की बात है। एक किसान ने नहीं कहा था कि हमारे लिए 3 काले कानून लाओ और ले आए। वो की वो बात है कि आज किसी मुसलमान ने किसी लोकसभा में, किसी विधानसभा में, किसी विधान परिषद में, कहीं भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने या किसी सामाजिक संगठन ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये कानून लेकर के आओ। लेकिन उनको आरएसएस का एजेंडा पूरा करना है। आरएसएस को खुश करने के लिए जो इस तरीके की बातें जिससे हिंदू मुस्लिम होता रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रही, तो वो चीजें करने के लिए ये लोग बात ये कर रहे हैं। कल शादी में आपकी विधानसभा अध्यक्ष जी से काफी अच्छी मुलाकात हुई, क्या रहेगा अगले सत्र? दुश्मन थोड़ी है कि सोच अच्छी नहीं है, आरएसएस की सोच है और वो सोच हमको नुकसान दे रही है सब जगह। उस सोच का विरोध कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। व्यक्तिगत हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई द्वेषता रखने वाले लोग हैं ही नहीं। हम तो 36 कौम को प्यार करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सबको गले लगा के चलते हैं। ये तो बीजेपी और आरएसएस की सोच है कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दो, इनको ये कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो, हिंदुओं को अलग कर दो। वो उनकी राजनीतिक सोच की बात है। बाकी हम तो सबसे प्रेम से मिलते हैं। मेरे से बड़े हैं तो निश्चित रूप से क्यों नहीं मैं सम्मान करूंगा, नमस्कार भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, आगे भी करूंगा। लेकिन उनकी उस जो सोच है आरएसएस की, उसका विरोध पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। सर, जोगिंदर सिंह रवाना ने कांग्रेस को छोड़कर आरएलडी को ज्वाइन कर लिया, क्या बोलिए? वो जो राहुल जी कहते हैं वो वही है। ये सेल कौन सी बताते हो, तो वो ठीक है, हम निकाल दे, वो पहले जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात का पता चल गया था, एक्सरसाइज का पता चल गया था, काम शुरू 100%। वो मेरे पास आए थे, निमंत्रण देने आए थे। मैंने कहा था पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव है, आप वहां से एमएलए का चुनाव लड़े हो, आप चुनाव कैसे नहीं लड़ रहे हो? भाई साहब बच्चे की शादी कर रहा हूं। मैंने कहा फिर अगर इस तरीके से आपकी सोच है तो शायद कांग्रेस में आप रहना नहीं चाहते या कांग्रेस आपको रखेगी नहीं। तो उन्होंने उसी टाइम हाथ जोड़ लिए थे। मैं समझ गया था कि अभी से मिल गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, पूरी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा रहा वो चले गए, वरना हमें कलम चलानी पड़ती।